31 मार्च 2026 में 4 महीने से भी कम का समय बचा है। तो ऐसे में सवाल है, क्या यह लक्ष्य पूरा हो पाएगा? इसका जवाब आपको आंकड़ों के जरिए मिल जाएगा। इन आंकड़ों के जरिए देखिए, जनवरी 2024 से 10 दिसंबर 2025 तक सुरक्षा बलों ने 534 नक्सलियों को ढेर किया है। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक 2200 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक करीब करीब 1700 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 10 साल में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट दर्ज की गई है। सुरक्षा बलों की शहादत में 70% से ज्यादा की गिरावट आई है। प्रभावित क्षेत्र जो पहले करीब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का था, अब वो सिमट कर मात्र 4,200 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये वो आंकड़े थे। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में यह साल यानी कि 2025 बहुत निर्णायक रहा है। इस साल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की टॉप लीडरशिप के कई कमांडर्स को ढेर कर दिया। नक्सलियों के कौन कौन से टॉप कमांडर्स इस साल ढेर हुए हैं, यह भी आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए से। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीसीएम यानी सेंट्रल कैबिनेट कमेटी मेंबर मालवी हिडमा, इस पर करीब करीब 1.5 करोड़ का इनाम था। बसवा राजू पोलित ब्यूरो मेंबर, सबसे ऊंची पोस्ट होती है ये, और महासचिव, इस पर भी 1.5 करोड़ का इनाम था। जयराम उर्फ चलपति सीसीएम, वही यानी इनकी सेंट्रल कमेटी मेंबर, इस पर 1 करोड़ का इनाम था। सुधाकर सीसीएम, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम था जो ढेर किया गया। भास्कर जो डीवीसी था, डिविजनल कमेटी सचिव, इस पर 45 लाख का इनाम था। रेणुका जो सेंट्रल रीजनल ब्यूरो की नक्सली थी, इस पर 45 लाख का इनाम था। गर्जला रवि सीसीएम, इस पर 40 लाख का इनाम था। राजे डीकेएसजेडसीएम यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर, इस पर 25 लाख का इनाम था। मधु उर्फ जंग, ये भी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था, इस पर 25 लाख का इनाम था। ये तमाम नक्सली न्यूट्रलाइज कर दिए गए, ढेर कर दिए गए। और अब हम बात करते हैं उन नक्सलियों की जो सुरक्षा बलों के लिए अगले टारगेट हैं। वो नक्सली जो अब तक हाथ नहीं आए। कौन है ये बड़े नाम? सबसे पहला नाम है देवजी, जो डिविजनल कमेटी मेंबर है यानी डीसीएम। दूसरा नाम गणपति, संगठन में सबसे अनुभवी नक्सली है। तीसरा नाम जो बहुत अहम है, मिशिर बेसरा, ईस्टर्न रीजनल कमेटी का प्लानर है। चौथा नाम है पापाराव, मिलिट्री विंग से जुड़ा हुआ बड़ा नाम माना जाता है। पांचवा नाम है गणेश उइके, कई बड़े हमलों का आरोपी है। छठा नाम है बारसे देवा, गन फैक्ट्री और आईईडी नेटवर्क संभालता है, यानी कि जो उनकी जो इन्फेंट्री है उसे वो संभालता है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अब बात करते हैं बस्तर ओलंपिक की। बस्तर ओलंपिक के समापन में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और बस्तर के युवाओं का वो टैलेंट सामने आया जो शायद बस्तर के लोग भी नहीं जानते थे। बस्तर ओलंपिक के रंगारंग समापन पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बस्तर ओलंपिक 2025 का जगदलपुर में समापन हो गया। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। बस्तर ओलंपिक में नक्सल हिंसा पीड़ित बीजापुर की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। जी, ये नक्सल पीड़ित है सर, और ये बीजापुर से आए हैं, अंदरूनी क्षेत्रों से। आईडी ब्लास्ट में दोनों के पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे और इनके हौसलों को सलाम है। ये लोग पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं और ये बाकी लोगों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि कौन से खेल में सर? ये इसी खेल में भाग ले रहे हैं, व्हील चेयर दौड़ में भाग ले रहे हैं। जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है इनके द्वारा? ये मैसेज देने की कोशिश है कि नक्सलवाद किसी भी कुछ भी कर ले वो हारेगा अंतिम में, और इनके हौसलों को सलाम है। ये सब पे होने के बावजूद, आईडी ब्लास्ट में पैर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बाकी लोगों के लिए संदेश है कि नक्सल कभी जीतेगा नहीं। बस्तर ओलंपिक में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस टीम ने जो सरेंडर नक्सलियों की थी। ऐसे लोग जिन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया और फिर मेहनत कर यहाँ तक पहुँचे।
बस्तर ओलंपिक में जो नुआबाद टीम है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस टीम में वो लोग हैं जो माओवाद हिंसा में पहले कभी उसमें सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब मुख्य धारा में जुड़कर वो जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कई खिलाड़ी हैं और कुछ नक्सल से पीड़ित भी लोग हैं। ऐसे ही कई लोग नुआबाद टीम में जो व्हाइट टी शर्ट नजर आ रहा है, प्रवीण से मैं कहूँगा कि ये जो टीम है इसमें पुरुष और